राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ रक्षाबंधन की पूजा विधि, महात्म, शुभ मुहूर्त और इसकी पावन कथा। दोस्तों, रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसे पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई और बहन के प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। रक्षाबंधन को सबसे खास इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें भाई बहन के रिश्तों की मिठास झलकती है। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त यानी कल मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हर साल रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर एक खास राखी बांधती है जो सुरक्षा का प्रतीक होती है। राखी बांधने के बाद बहनें भाई की लंबी उम्र और खुशहाली की प्रार्थना करती है। बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त यानी आज दोपहर 2:12 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 9 अगस्त यानी कल दोपहर 1:24 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार रक्षाबंधन इस बार 9 अगस्त दिन शनिवार को ही मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन 9 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक रहेगा, जिसकी अवधि 7 घंटे 37 मिनट तक रहेगी। इस बार रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त मिलेगा जो सुबह 4:22 से लेकर सुबह 5:02 तक रहेगा। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले घर की साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद पूजा की थाली तैयार करें जिससे राखी, रोली, दीपक, चावल, अगरबत्ती, मिठाई और पूजा की सामग्री हो। पूजा की शुरुआत मिट्टी या चांदी के कलश में थोड़ा सा जल डालकर करें। फिर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का आवाहन करते हुए दीप जलाएं और उनकी पूजा करें। इसके बाद भाई की कलाई पर राखी बांधने की विधि शुरू होती है। बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, फिर थाली से रोली के साथ चावल लगाती है। उसके बाद राखी बांधती है और भाई को मिठाई खिलाती है। पूजा के बाद बहन भाई की लंबी उम्र और खुशहाली की दुआएं मांगती है, जबकि भाई बहन को रक्षा का वचन देता है। इस दिन भाई बहन के बीच प्यार और सहयोग का भाव और मजबूत हो जाता है। रक्षाबंधन के दिन सफेद शंख में लें और इसे पूजा स्थान पर स्थापित कर दें। फिर नियमित रूप से इसे घर में बजाएं और आपके घर में धन संपत्ति का भाव नहीं रहेगा। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको रक्षाबंधन की कहानी श्रवण कराने जा रही हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधा रानी की जय। आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली। राजा ने 3 पग धरती देने के लिए हाँ बोल दिया था। राजा के हाँ बोलते ही भगवान विष्णु ने आकर बढ़ा कर लिया और 3 पग में ही पूरी धरती नाप ली और राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा कि भगवान, मैं जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं। सोते जागते हर क्षण मैं आपको ही देखना चाहता हूं। भगवान ने राजा बलि को जय वरदान दे दिया और राजा के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। भगवान विष्णु के राजा के साथ रहने की वजह से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई और नारद जी को सारी बात बताई। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का उपाय बतलाया। नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विष्णु को मांग लीजिए। नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास भेष बदल कर गई और उनके पास जाते ही रोने लगी। राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा तो माँ ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं, इसलिए वो रो रही है। राजा ने माँ की बात सुनकर कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने तब राजा बलि को राखी बांधी और उनके भगवान विष्णु को मांग लिया। ऐसा माना जाता है तभी से भाई बहन का जय पावन पर्व मनाया जाता है।
एक कथा जय भी प्रचलित है कि जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी को बांधी थी राखी, जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्कर से उसका वध कर दिया। लौटते वक्त सुदर्शन चक्कर से श्री कृष्ण जी की छोटी उंगली घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस रक्षा सूत्र का इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था वह सावन पूर्णिमा ही थी। इससे भी रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलित हुआ। कलयुग में हिमांशु और कर्णावती ने भी रक्षाबंधन को बनाया था लोकप्रिय। मध्यकालीन भारत में यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए मारकुट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राज्य गद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाई बैठा था। तब रानी ने हिमांशु को भाई मानकर राखी भेजी। हिमांशु ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। इससे भी राखी की प्रथा प्रचलित हुई। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।